दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक चीज है हमारे इमोशन। क्योंकि जब हमारा मूड अच्छा रहता है तो एक छोटी सी बात ही हमको बहुत खुश कर देती है। लेकिन जब हमारा मूड खराब रहता है तो एक छोटी सी बात से ही हमको जिंदगी बोझ लगने लगती है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि अपने इमोशन कंट्रोल करना सीखो। लेकिन असली सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इमोशन कंट्रोल करे कैसे? क्योंकि इमोशन को दबाना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, जबकि उन्हें समझना और एक सही डायरेक्शन देना ही असली समझ है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 टिप्स के बारे में जिनसे आप अपने इमोशन के मालिक बन सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहला टिप्स जो आपके इमोशंस के बिल्कुल जड़ में काम करने वाला है और वो है अपने इमोशन को नाम दो। देखो दोस्तों, जब भी हम कोई मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, चाहे आपका हार्ट ब्रोकन हुआ हो, आपको गुस्सा आ रहा हो या फिर आपको डर लग रहा हो, सबसे पहला कदम है अपने इमोशन को नाम दो। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मूड खराब है, मेरा मन नहीं है। ये शब्द बिल्कुल अस्पष्ट है, क्योंकि जब हम अपने इमोशन को सही शब्द देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर एग्जैक्ट चल क्या रहा है। और जब आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है तो उस चीज को कंट्रोल करना और भी आसान हो जाता है। और साइंस भी ऐसा ही कहती है कि नेम इट टू टेम इट, यानी कि किसी भी इमोशंस को नाम देने से वो काबू में आना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी भी इमोशंस को लेबल करते हैं तो आप ये मानते हैं कि वो इमोशन आपके अंदर है और फिर आप सोच समझकर उस इमोशंस पर काम कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इमोशन को कंट्रोल करने का पहला कदम है इमोशंस को नाम देना। दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड टिप्स की ओर और वो है इमोशंस का रीजन ढूंढो। देखो दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे इमोशंस देखते हैं जिनका हमें खुद ही नहीं पता चलता कि ऐसा होता क्यों है। कई बार हमारा दिल टूट जाता है तो कई बार किसी की बात दिल पर लग जाती है, कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं तो कई बार डर भी लगने लगता है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से ये पूछा है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यही एक तरीका है जिनसे हम अपने इमोशंस के रीजन तक जा सकते हैं। दोस्तों, एक बात ये भी है कि कोई भी इमोशन अपने आप में बिल्कुल बुरा नहीं होता, क्योंकि इस धरती पर केवल एक ही प्रजाति ऐसी है जो इमोशन फील कर सकती है और वो केवल इंसान ही है। इसलिए इमोशंस का आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब आप एक ही इमोशंस को बार बार सोचकर उसको और बड़ा बना लेते हैं। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तो एक पल ठहरकर खुद से ये जरूर पूछेगा कि ऐसा क्या कारण है जो आपको ऐसा फील करवा रहा है। इसे इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिएगा आपको फेलियर से डर लगता है और जब भी आप कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से ये सवाल करें कि मुझे फेलियर से क्यों डर लगता है, तो शायद ये जवाब आए कि बचपन में किसी टीचर ने आपके कम मार्क्स आने पर आपको सभी के सामने इंसल्ट किया था, या ये भी हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपके एफर्ट का कभी सम्मान ही ना किया हो और आज वो सभी बातें आपके दिल में जोर जोर से शोर मचा रही है। और शायद यही कारण है जिसकी वजह से आपको फेलियर से डर लगता है। समझने वाली बात यह है कि जब भी हम इमोशंस के जड़ में काम करते हैं तो इमोशंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, दूसरा टिप्स है इमोशंस का रीजन ढूंढो। दोस्तों, अब चलते हैं एक टिप्स और आगे और वो है इमोशंस को रिएक्ट मत करो। देखो दोस्तों, हमारे जीवन में इमोशंस का उतार चढ़ाव होता ही रहता है। इस बीच कुछ लोग इससे मुक्त हो जाते हैं और कुछ लोग इसमें और भी ज़्यादा फंस जाते हैं। और इसमें फंसने का एक कारण ये भी है कि हम अपने इमोशन को रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन कुछ इस प्रकार है कि हमें कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। कोई व्यक्ति हमको गाली दे देता है तो हम एक गाली की जगह 2 गाली देते हैं। कोई व्यक्ति हमको हर्ट कर देता है तो हम टूट से जाते हैं।
लेकिन सच बताऊं, यही रिएक्शन हमको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तब वो सिचुएशन और दिमाग दोनों किसी और व्यक्ति के हाथ में होते हैं। लेकिन मैच्योरिटी का असली मतलब ये होता है कि हम हर एक सिचुएशन को महसूस करें लेकिन उसको रिएक्ट ना करें। दोस्तों, रिएक्शन हमेशा इम्पल्सिव होता है, यानी कि झटके से लिया गया एक डिसीजन, और रिस्पॉन्स एक सोच समझकर लिया गया डिसीजन होता है। और जब हम किसी भी बात को पहले समझते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं, तब हम अपने इमोशन के मालिक हो जाते हैं। और ऐसे लोग ही जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, जो हर सिचुएशन को सोच समझकर हैंडल करते हैं। चौथा टिप्स जो सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, और वो है सोचो कम, काम ज्यादा करो। देखो दोस्तों, आज के दिन में इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो व्यक्ति सोचता ज्यादा है, काम कम करता है। इसे इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिएगा जब भी हमारे जीवन में कोई टफ टाइम आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा, कहीं सब कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। ये सोच धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि हम काम करने की बजाय सिर्फ सोचते ही रहते हैं, और यही सोच हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है और हमारे इमोशंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेती है। दोस्तों, सोचो कम, काम ज्यादा करो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मत सोचो। इसका असली मतलब है कि जब आप एक बार सोच लेते हैं, एक बार प्लानिंग कर लेते हैं, तो आप सोचने की बजाय सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा दिमाग एक डायरेक्शन में फोकस होता है और हम पूरी तरह से बिजी हो जाते हैं, और बिजी व्यक्ति के ऊपर ना ही कोई इमोशन और ना ही कोई बात हैवी हो सकती है। इसलिए आज से ही मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सोचने से सिर्फ सपने बनते हैं और काम करने से वो सपने पूरे होते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स की ओर, और वो है रिफ्यूल योर इमोशन। देखो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं इमोशंस के ऊपर तो बहुत से लोग इमोशंस तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इमोशंस को ट्रिगर करने वाली चीज को कंट्रोल करना भूल जाते हैं। इसे इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिएगा आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां बहुत भीड़ है, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली खराब होने लगता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जो पीसफुल है तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। यही पावर है एक अच्छे एनवायरनमेंट। दोस्तों, सोचिए अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन जनरेट होंगे। वहीं दूसरी ओर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, एक टाइम के बाद उनकी बातें और इमोशंस दोनों आपके ऊपर हैवी होंगे। इसलिए इमोशन रिफ्यूल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके गोल को और ग्रोथ को दोनों को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके आसपास सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा और यही चीज आपके इमोशंस को रिफ्यूल करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया इमोशंस के ऊपर कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में टाइप करके बताइएगा कि इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।